छत्तीसगढ़ में रहने वाले बंगाली समाज के लोगों को भी दोनों राष्ट्रीय पार्टियां टिकट दे, इसकी मांग छत्तीसगढ़ बंगाली मित्र समाज के प्रदेश अध्यक्ष सुमन सिंह ने की है। प्रभात टीवी एक असाइनमेंट चालू किया हुआ है जिसमें समाज की क्या भूमिका हो सकती है इस चुनाव में लेकर और समाज के लोग क्या चाहते हैं कि उन्हें कितना परसेंट के आधार पर उनका प्रत्याशी हो, इसी सब विषय को लेकर लगातार हम लोग हर समाज के लोगों से एक मुलाकात करवा रहे हैं, रूबरू करा रहे हैं लोगों की और उनकी प्रतिक्रिया को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि समाज अपना प्रतिनिधित्व चाहता है तो कितने प्रत्याशी चाहता है। इसी सब विषय को लेकर आज हमारे साथ छत्तीसगढ़ बंगाली मित्र समाज के प्रदेश अध्यक्ष सुमन सिंह हैं। आइए उन्हीं से बात करते हैं कि आखिर कैसे लगा कि समाज के लोगों की महत्व मिलना चाहिए, कितना परसेंट है यहाँ पर बंगाली समाज के लोगों का। सर, सबसे पहले प्रभात टीवी में आपका स्वागत है। नमस्कार, आपने जो हमारे को समय दिया इस चैनल में लाने के लिए, इसलिए सबसे पहले आप सभी को धन्यवाद। सबसे पहले ये बताएंगे कि छत्तीसगढ़ जो में बंगाली समाज कितने लोग होंगे, कितना बाहुल्यता होगा यहाँ पर? देखिए, पूरे छत्तीसगढ़ में अगर हम जनसंख्या की तुलना करें तो सबसे बड़ी बात है, सरकार खुद कहती है कि 7% बंगाली समाज की जनसंख्या छत्तीसगढ़ में है। अर्थात पूरे प्रांतों की अगर हम तुलना करें तो छत्तीसगढ़ में बंगाली समाज का एक बहुत बड़ा योगदान छत्तीसगढ़ में है और हर चीज में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हुई आ रही है। अगर अपन बस्तर की बात करें तो बस्तर में आज कहीं ना कहीं जो बस्तर का विकास हुआ है उसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका बंगाली समाज का रहा है। और खुद आप जान सकते हैं कि देश की आज़ादी के उपरांत और सन 70-71 के बाद जो शरणार्थी बंगाली को यहाँ जो बसाया गया था वो बंजर जमीनों पर बसाया गया था, परंतु आज वो बंजर जमीन जो उपजाऊ जमीन बन के तब्दील है उसमें सबसे अहम भूमिका बंगाली समाज का रहा है। और छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री जी स्वयं स्वीकारते हैं कि छत्तीसगढ़ का जो विकास हुआ है वह बंगाली समाज का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सबसे ज्यादा बंगाली कहाँ पे है छत्तीसगढ़ में? अगर देखा जाए तो कहाँ पे सबसे ज्यादा बंगाली है? देखिए, सबसे ज्यादा बंगाली अगर हम उसकी जनसंख्या देखें तो उत्तर बस्तर में हमारे बंगाली समाज की सबसे बड़ी आबादी है, क्योंकि शरणार्थी बंगाली जो उन्हें बसाया गया था वो पखानजूर, कापसी, बांधे, जगदलपुर जैसे क्षेत्रों में बसाया गया था। परंतु वहाँ पर जैसा परलकोट जो विधानसभा क्षेत्र आता है वो आदिवासी बेल्ट है, विधानसभा आता है। बंगाली की संख्या लगभग आदिवासियों से भी अधिक, अगर वहाँ के जो वर्तमान आदिवासी लोग समाज है उससे हम लगभग बराबर से उससे अधिक भी जनसंख्या बंगाली समाज का है। परंतु वह विधानसभा क्षेत्र आदिवासी विधानसभा क्षेत्र जिसमें जगदलपुर है, बिलासपुर है, चिरमिरी है, यहाँ तक कि अगर माना हम जो सुनते हैं कि बंगालियों का बहुत बड़ा क्षेत्र माना जाता है जो पश्चिम वर्तमान विधानसभा में है, रायपुर विधानसभा में है, दुर्ग में है, भिलाई। जो इतना बड़ी जनसंख्या होने के बाद भी कहीं प्रतिनिधित्व नहीं मिला, क्या कारण मानते हैं? क्यों बंगाली समाज को उतना प्रतिनिधित्व नहीं मिला? मात्र मेरे को ध्यान है कि एक तरुण चटर्जी हुआ करते थे कांग्रेस से और मंत्री भी बने थे, उनके बाद तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि किसी को मौका मिला। तो कारण क्या मानते हैं कि क्यों मौका नहीं मिला बंगाली समाज को बहुलता होने के बाद भी? देखिए, कहीं ना कहीं हम लोग की जो बंगाली समाज की जो कहीं ना कहीं बटे हुए हैं उसमें हमारे बंगाली समाज में एक सबसे बड़ी जनसंख्या जो होता है नमोशूद्र जाति का है। पिछले चुनाव में आपको याद होगा कि हमारे जो बीजेपी के मुख्यमंत्री जी थे, जब शासनकाल बीजेपी का चलता था तो रमन सिंह दलित विरोधी होने के चलते ही और बंगाली समाज के ही कारण उन्हें कहीं ना कहीं सत्ता से विमुख होना पड़ा है। एक बहुत बड़ी जनसंख्या जो नमोशूद्र जाति के लोग निवास करते हैं और वो केवल उत्तर बस्तर ही नहीं, पश्चिम बस्तर में भी है, रायपुर में भी है, रायपुर के पश्चिम विधानसभा में भी है, रायपुर ग्रामीण में भी है, भिलाई विधानसभा में भी है, वैशाली नगर विधानसभा में भी है, बिलासपुर विधानसभा में भी है। परंतु उसके बावजूद नमोशूद्र जाति को एससी का दर्जा ना देने के कारण उनका उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। वर्तमान में भी जो सरकार है अब उसको देखना है कि वो उस प्रकार की, ठीक है, हमारी प्रतिनिधित्व तरुण दादा के उपरांत नहीं मिल पाया है, उसका कमी वही मैं बताया कि कुछ ना कुछ कमियां हम समाज में जो आपस में बटे हुए हैं और हम लोग कहीं ना कहीं राजनीतिक दल की और आकांक्षा करके लगाए रखते हैं कि ये दल हमको पार्टी टिकट देगी और कहीं ना कहीं वो लास्ट एंडिंग समय में, क्योंकि हमारे पास अगर आप नेतृत्व देखेंगे, योग्यता देखेंगे तो कई हमारे समाज के लोग हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी में जुड़े हुए हो, चाहे कांग्रेस पार्टी में जुड़े हुए हो, बहुत योग्यता के लोग हैं और उन्हें देने से निश्चित रूप से एक विकास और विकसित देखने को मिलेगा। केवल समाज का नहीं, केवल बंगाली समाज नहीं,
विभिन्न समाज के जो लोग हैं उनकी जो जरूरतता है उसकी निश्चित रूप से उसका समाधान भी देखने को मिलेगा। अक्सर देखा गया बंगाली समाज हर विषय को उठाता तो है, लेकिन राजनीतिक में बहुत बड़ा कहीं पे भी फ्रंट में आकर कुछ ऐसा बड़ा आंदोलन हो या कोई भागीदारी हो, ऐसा कहीं दिखता नहीं। नहीं, ये दिखने का देखिए सवाल तो है कि निश्चित रूप से दिखता है, परंतु कहीं ना कहीं सत्ताधारी जो होते हैं या सत्ताधारी कह सकते हैं कि जो मीडिया के समर्थक उसको उछालनी। इतने बड़ा आंदोलन हुआ था जिसमें 2 लाख के लोगों ने विधानसभा का घेराव किया था पिछले 2018 में, जब विधानसभा चुनाव होने से पहले। और उस समय रमन सिंह जी ने खुद बताया भी था कि मैंने वही चीज बोला कि एससी अनुसूचित जाति को एससी का दर्जा देंगे। अभी वर्तमान में जो हमारी समाज खुद 2 मांग कर रही है, एक पिछड़ा वर्ग का और एक एससी का दर्जा। परंतु अभी तक देखे जाए तो उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, सभी जगह में जो चाहे शरणार्थी बंगाली हो, चाहे जो बासिंदा यहाँ निवास कर रहे, क्योंकि 3-3 पीढ़ी हमारे यहाँ के बंगाली समाजों का अभी तक छत्तीसगढ़ में निवास है, परंतु कहीं ना कहीं हम लोगों को जो सम्मान जो मिलना चाहिए था निश्चित रूप से नहीं मिल पाया है। वो केवल तरुण दादा रहते वक्त या तरुण दादा भी कुछ हम बोल सकते हैं कहीं ना कहीं कमियां रही है, क्योंकि तरुण दादा रहते अगर समाज को थोड़ा सा और उद्धार करते तो निश्चित तौर से ये आज बंगाली समाज हम विभिन्न समाजों के समकक्ष दिखता। अक्सर देखा गया कि आखिर बंगाली समाज किसमें है, बीजेपी को ज्यादा मानता है कि कांग्रेस को मानता है, आखिर किसमें है बंगाली समाज को अगर देखा जाए तो? देखिए, बंगाली समाज ना ही कांग्रेस की ओर है ना ही भारतीय जनता पार्टी की। कुछ पार्टी दल उस चीज को विशेषता बनाती है कि ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, कांग्रेस बोलती है हमारे दल में है। बंगाली समाज सही व्यक्ति, अगर सही योग्यता व्यक्ति दिखता है तो उसे मैं उसका समर्थन करती है। 3 बार छत्तीसगढ़ के 2003 के उपरांत से 3 बार रमन सिंह जी के ऊपर विश्वास किया गया, परंतु रमन सिंह जी ने उस विश्वास पे खड़े नहीं उतरे। तो उसका मैंने पहले ही बताया, दलित विरोधी होने के कारण एससी का जो मतदाता, जो हमारे अनुसूचित जाति का जो बंगाली समाज का जो मतदाता था, उनके विरोध में मतदान गया। अगर देखा जाए तो कितना टिकट मिलना चाहिए? अगर बंगाली समाज माने 7% है पूरे छत्तीसगढ़ में, तो कितना टिकट मिलना चाहिए बंगाली समाज को? देखिए, कम से कम तो अगर हम लोग बोले तो 10 टिकट तो हम लोगों को मिलना चाहिए विधानसभा क्षेत्र से, मगर हम लोग 10 की वास्तविकता अगर हम बात करें जो योग्यता व्यक्ति है, हम ये नहीं बोलेंगे कि हमारे 10 विधानसभा से आपको टिकट दीजिए, किंतु जो योग्यता है, जो आज वर्तमान में मेहनत कर रहे हैं। मैं स्वयं भारतीय जनता पार्टी में रहा हूं और मैंने खुद चुनाव लड़ा था, आपको भी याद होगा कि पार्षद का चुनाव लड़ा था। मैंने चुनाव इसलिए लड़ा था कि भारतीय जनता पार्टी उस व्यक्ति को टिकट दे रही है जो पर्यवेक्षक के सामने अपना आवेदन तक नहीं दे रही है, और पार्टी इसको टिकट दे रही है एक राष्ट्रीय पार्टी होने के बावजूद। परंतु आज वर्तमान में ऐसे कई आने वाली जो पीढ़ी है, ऐसे कई बंगाली समाज के हो चाहे विभिन्न समाज के हो, परंतु कहीं ना कहीं उन परिवारवाद के पीछे या कुछ ऐसे राजनीतिक के चलते जो लोग समाज में आना चाहिए वो कहीं ना कहीं हमारे दूर होते चले जा रहे हैं, जिसका खामियाजा हमारे समाज को भी पड़ रहा है। बीजेपी से ऐसा क्या हुआ था कि आप बीजेपी को छोड़ना पड़ गया? क्या दिक्कतें क्या हुई थी? देखिए, बीजेपी से तो मैंने सन 1990 से, मैं जब मेरा उम्र भी नहीं था तब मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा। 1992 में मैंने कार सेवक के रूप में गया था, जिस समय मुझे समझदारी भी नहीं थी, तब भी मैंने उसमें पार्टी में हम लोग एक समय था जब पार्टी में बोलते दीवार में लिखने तक का जो लिखावट जो होता था हम लोग खुद लिखते थे। परंतु वर्तमान में जो पार्टी की जो स्थिति, मैं कहूँगा छत्तीसगढ़ के भिलाई जिले में कुछ लोगों के द्वारा भारतीय जनता पार्टी को सीधा सीधा लिमिटेड कंपनी बनाकर चला जा रहा है, और अपने मन पसंदीदा लोगों के प्रति उनका नजरिया रहता है, अच्छे लोगों का उनकी कोई नजरिया नहीं रहती है। वर्तमान में मैंने कहा था, जब मैंने भी टिकट की दावेदारी किया था तो जिस व्यक्ति हमारे जिस वार्ड में रहते हैं, कम से कम वहां से 22 लोगों ने दावेदारी किया था। एक वार्ड का छोटा सा चुनाव होता है, उस चुनाव में 22 लोग जो दावेदारी किए उनको ना देते हुए एक बाहरी व्यक्ति को उनको टिकट दिया जा रहा है, और वो बताया जा रहा है कि वो व्यक्ति मतलब बोलने में माहिर है और वगैरह वगैरह जो भी है। तो जो पर्यवेक्षक के सामने अपने आवेदन तक नहीं दे रहे हैं, अपनी दावेदारी नहीं कर रहे हैं, उसको पार्टी अगर टिकट दे रही है तो राष्ट्रीय पार्टी कहाँ रह गई है? कहीं ना कहीं वो व्यक्ति विशेष पार्टी रह गई है। तो अगर हम जैसे लोग विरोध नहीं करेंगे तो आने वाली जो पीढ़ी है
वो कहीं ना कहीं मैंने कहीं बोला कहीं ना कहीं वो मतलब विमुख होते दिखेगा। ऐसे ऐसे कई रूप से। अगर बीजेपी बंगाली समाज को नहीं देती है, अगर अच्छा प्रत्याशी कहीं कांग्रेस हो या बीजेपी अगर उतारती है, तो उसमें कहाँ रहेगा बंगाली समाज, किसको ज्यादा समर्थन देगा? देखिए, अगर कांग्रेस पार्टी बंगाली समाज के प्रत्याशी को टिकट देती है तो निश्चित रूप से उसका स्वागत करेंगे, और यदि भारतीय जनता पार्टी बंगाली समाज को टिकट देती है तो निश्चित तौर से स्वागत करेंगे। और दोनों पार्टी अगर कहीं ना कहीं उन समाज को कहीं ना कहीं विमुख रखती है, तो ये भी हो सकता है कि अच्छे जो योग्य है, जो समाज के प्रति समर्पित भावना से काम करते हैं, ऐसे लोग निर्दलीय हो सकते, प्रत्याशी के रूप में भी आपको दिख सकता है। और उसमें समाज के लोगों के, हब्बीनी समाज के लोगों के बीच में भी जाके हम उसकी चर्चा करेंगे, क्योंकि ये तो मैंने पहले ही बताया कि दोनों पार्टी जिस प्रकार की मनमानी चल रही है, उसका खामियाजा हर समाज के वर्गों को भुगतना पड़ रहा है। ये आपने सुना, सुमनशील से बता रहे थे कि किस तरह बंगाली समाज के लोगों की यहाँ बहुलता है। 7% यहाँ बंगाली समाज के लोग रहते हैं। एक बार कांग्रेस ने तरुण चटर्जी जी को टिकट दिया था और वो जीते भी थे और मंत्री भी बने थे। इसी तरह और भी टिकट ये चाहते हैं। बीजेपी या कांग्रेस दोनों अगर टिकट देती है तो उनके लिए जी जोड़ मेहनत करेंगे और जिताने का प्रयास भी करेंगे। प्रभात टीवी के लिए मैं हूं रमेश।